हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। ये क्या देख रहे हो आज आप। हाँ, हमने ना आज वो इन्वायरमेंट डे पे जैसे पहले पौधे बचे हुए थे वो हमने कहीं कहीं जाके लगाए हैं। जैसे हमारे यहाँ आसपास एक वो है, माता का मंदिर है, तो वहाँ जाके हमने पौधे लगाए हैं ताकि इन्वायरमेंट को शुद्ध किया जाए। हम कोशिश करते हैं हर वक्त नया करने के लिए, चाहे कुछ भी हो। देखो ये हमारे यहाँ पे दो माता बनी हुई हैं, मेरे को ये नाम दिन के नहीं पता कौन कौन सी है, लेकिन ये हमने बनाए हैं यहाँ पे। हाँ, पापा ने बहुत देखा होगा, आपने वीडियो में देखा होगा पहले भी, पापा ने ही सब कुछ किया है। मतलब पापा ने बोला था, रात ही बोला था पापा ने कि हम पौधे लगाएंगे, तो हमने कहा ठीक है पापा, तो वहाँ जाके लगा लेंगे सभी। तो जैसे पापा ने घर से मतलब पहले उसको मिट्टी को खुरेदा अच्छी तरीके से, खोद के फिर गमला बनाया। वहाँ पे 4 पौधे थे हमारे पास, 5 वैसे हमने पौधे तो काफ़ी लगाए हैं, जितने हमारे घर में मेंबर हैं पौधे इतने ही लगाए हैं। यानी 9 मेंबर हैं हमारे घर में, तो हमने 9 ही पौधे लगाए हैं कहीं कहीं जाके। जैसे स्कूलों में लगाए, कुछ सेंटर्स पे लगाए हैं, कुछ कहीं। ये मम्मी है, हाँ मम्मी भी आ गई थी वो देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मम्मी ने भी लगवाए हैं साथ में, उन्होंने बेल सी लगाई है। तो ये सफाई कर रहे हैं कुछ थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे, जो माता के सामने है ना, मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ वो होता है, जैसे जड़े वगैरह कुछ कुछ सी घास वगैरह लगा होता है, तो सभी ये सभी उखाड़ के पापा ने फेंक दिए। और वहाँ काफ़ी सफाई भी की है। वैसे पहले यहाँ पे जो माता थी ना, मतलब पक्की नहीं थी, ये कच्ची थी यहाँ से, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहता था। तो काफ़ी लोगों ने जैसे मिल के, गाँव की लेडीज़ों ने इसकी सफाई करवाई अच्छे तरीके से। सफाई करवाने के बाद यहाँ प्लस्तर वगैरह भी कुछ थोड़ा थोड़ा सा किया है, पेड़ वगैरह लगाए हैं। तो जैसे ये मतलब एक पेड़ था ये पीपल का, ये भी किसी ने लगाया था पहले से ही। यहाँ पे काफ़ी सुविधा की गई है, नल का भी लगाया गया है इसके पास ही, पानी के भी प्रबंध है साथ में ही, ताकि भाई पानी किसी को ज़रूरत हो जाए तो दे देते हैं। पौधों में भी देते हैं, वैसे भी देते हैं। और मम्मी बोल रही है इसकी साइड से पानी डाल लो मतलब अरे ऊपर, ये भी कमेंट में बताना सबकी कि ऊपर से पानी क्यों नहीं डालते, साइड से पानी क्यों डालते हैं पौधों में। ये तो मुझे भी नहीं पता था इस बात का, तो शायद आपको पता हो तो आपको बताना फ्रेंड्स, कैसे मतलब पानी नीचे को क्यों डालते हैं। देख मैंने ऊपर को भी डाल दिया था हाँ देखा था डाल के कैसा। ये आप देख रहे हो, बच्चे भी हमारे साथ थे सभी, आस पड़ोस के भी बच्चे थे, कुछ हमारे ही थे, मेरा लड़का था। ये पानी उसके लिए, बेलों के लिए डाल रही हैं। जैसे 2 लड़कियां भी आई थी साथ में, वैसे ही थी वहाँ से, तो उन्होंने पानी वगैरह भी डाला। अब क्या कर रहे हैं, अब ये वो कर रहे हैं, बेल होती है ना, जैसे बेल लगा रहे हैं यहाँ पे। घर घर पे हमने बेल लगाई थी, जैसे बीज बोए थे घर पे, तो बीज बोने के साथ ना यहाँ पे बेल लगा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे बीज घर पे बो के तो उसको कहीं भी जाके वो कर सकते हो, उसको चकला बोलते हैं, चकला के जैसे बीजों को, तो वहाँ जाके लगा सकते हो आप। इससे ना काफ़ी पता है, इससे ना मतलब जो ये है, इसको आपको फ्रेंड्स पता होगा काफ़ी लोगों को, किसी को नहीं पता, इसको बटोड़ी बोलते हैं। इसके पास ही हमने ये बेलों को लगाया है ताकि ऊपर सभी बेल ऊपर चढ़ जाएं इसके ऊपर ही। तो इससे काफ़ी जैसे फ्रूट्स वगैरह लगेंगे, घिया तोरी वगैरह जो भी करेले वगैरह लगेंगे वो सभी इसके ऊपर ही लग जाएंगे। हाँ अभी अभी स्टार्ट किए है ये, अभी पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, वैसे लगाई तो है। वैसे पापा बहुत मेहनत करते हैं, मम्मी भी बहुत मेहनत करती है हमारी। हम बहुत मतलब भाग्यशाली हैं, जैसे हमारे हमें सास ससुर इतने अच्छे मिले हैं जो बहुत मेहनत करते हैं काफ़ी। पापा ने एक बार बोलते ही बोला ठीक है बेटा मैं लगवाने चला जाऊंगा पे, हमने पौधे लगाए वहाँ पे। तो इन्वायरमेंट शुद्ध रखना बहुत अच्छी बात होती है। और यहाँ पे एक ना बेरी है जैसे इसके माता के पास, जो आप देख रहे हो, ये पापा ने मतलब थोड़ी सी उखाड़ी है। तो जैसे ना इसको ना मतलब फाड़ भी देते हैं,
बार बार इसको काट भी देते हैं, वैसे निकाल जड़ से भी निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी ये इस मौसम में जाके फिर हो जाती है। कितनी कोशिश करते हैं इसको निकालने की, लेकिन इस मौसम में जाके ये पक्का होती है। अब जैसे इसको ना, ये आप सोच रहे होगे ये कैसे निकाल रहे हैं इसको, फाड़वा होता है, फाड़वा बोलते हैं उसको, उसके साथ निकाल के और वो उसमें अभी इसको ना उठा के उसके जो हमने पेड़ लगाए थे ना उसके आसपास इसको लगा देंगे, ताकि इसको लगाने से ना मतलब जैसे वो नहीं होएगा, फिर उसके आसपास को लगा देंगे कुत्ते वगैरह या कोई जानवर जैसे डांगर वगैरह, कोई भेड़ हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं भैंसे वगैरह, वो इसको नहीं ख़राब करेंगी पेड़ पौधों को, और गमला ठीक रहेगा ऐसे ही, और पेड़ ये चल जाएगा। कोशिश करते हैं कि आप सब लोग ऐसे ही मतलब हमारे साथ देते रहोगे और हमारे साथ बने रहोगे। जैसे ही आप बने रहोगे हम आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे कि क्या इन्वायरमेंट शुद्ध रखने के लिए बहुत कुछ करना होता है। देखो बहनों, बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखेंगे तो इसमें हमारा ही खतरा है। आप बार बार मेरी सभी से यही गुजारिश है कि आप प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप एक एक दो दो पौधे भी लगाओ तो उससे भी हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे ये पौधे हमें फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, और तरह तरह की हमें दवाइयाँ वगैरह कुछ सब कुछ देते हैं। जैसे समय समय पर इसकी ना, मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो हमने ये पौधे लगाए हैं ना, ये जामुन के पौधे थे। तो शायद आपको कुछ लोगों को पता होगा कि जामुन किस किस काम आती है। वैसे बीमारियों में, काफ़ी बीमारियों में काम आती है। मैंने सुना था कि जामुन के जो बीज होते हैं ना, बीज, उनको अच्छी तरह से सुखा के और उनको कूट के, उनको पीसने के बाद उसका ना पाउडर सा बन जाता है। पाउडर सा बनने के बाद अगर उसको खाते हैं ना तो शुगर में सुना है भाई बिल्कुल आराम मिलता है इससे, जामुन के बीजों से। आप करके देखना, शायद आपको भी आराम मिले। वैसे काफ़ी अच्छा नुस्खा है ये, घर पे ही। देखो पापा ने ना एक पौधा तो लगा दिया वहाँ पे जो माता के आगे लगाया था, तो पापा बोले ये पीछे भी एक पौधा लगा देते हैं। उनका ठीक है पापा, ऐसे ही। अब यहाँ पे पीछे पौधा लगा दिया था एक, मतलब यहाँ भी मिट्टी ऐसे ही थी जैसे पहले थी, ऐसे ही सबने, मतलब सभी बच्चे हमारे साथ चले गए कि हमें भी चलना है तुम्हारे साथ, हमें भी चलना है। वैसे पौधे लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, इनकी केयर भी करनी होती है। तो मतलब पूरी फैमिली ने बोला कि जितनी बार भी वहाँ जाते रहेंगे तो पानी वगैरह वहाँ डाल के आते रहेंगे, क्योंकि इनकी केयर भी ज़रूरी है। पौधों का तभी फ़ायदा है लगाने का जब इसकी केयर होगी। और ये पौधा बाकी आपको कमेंट में एक बार ज़रूर दिखाएँगे, एक ना एक दो दिन, कि जैसे पौधा चला या नहीं चला, कि हमने कैसे। पापा हंस रहे हैं बच्चे, वीडियो बना रहे हैं। मैंने ये फ़ोन दिया हुआ था बच्चों को, दिया हुआ था, ऐसी ऐसी वीडियो बनाई है बच्चों ने। देखो कैसे बच्चे कैसे काम करते हैं। अब इसको ना अच्छे तरीके से पापा लगा देंगे। सभी ईंटें वगैरह लेके आए हैं बच्चे छोटे छोटे से। तो वैसे आप सभी ये बताना कि ये कैसा, मतलब हमने सही किया या गलत किया। पौधे लगा के माता के, जो माता का मंदिर था वहाँ पौधे लगाए हैं, मतलब सही किया या गलत किया। इन्वायरमेंट के लिए किया है कि ये बड़े होके देखो हमें हवा भी देंगे, फल भी देंगे। और मेन बात है, अगर ये पौधा चल भी गया तो पूरी उम्र भर हमें याद रहेगा कि ये पौधे हमने लगाए थे। और इसका विद प्रूफ हमारी यूट्यूब है। जैसे यूट्यूब के माध्यम से हम कर रहे हैं ना ये काम, तो हमें याद भी रहेगा कि यूट्यूब पे हमने वीडियो डाल रखी है। हम जाके 10-12 साल बाद भी देख सकते हैं कि वीडियो, मतलब हमने जब पौधा लगाया था जब ये इतना छोटा सा था और अब ये कैसा हो चुका है। मतलब ये बच्चों की उंगलियां वगैरह आ रही हैं कैमरे में, सॉरी, वीडियो कटिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही। बाकी आप सोच रहे होगे ये कौन है। मैं हूँ ये जो बार बार इधर उधर घूम रही है। पानी, ये मतलब हमारे पड़ोस का ही लड़का है, बहुत मेहनती भी है बेचारा, काम करता है जैसे इसको बोलते हैं वही कर देता है, ऐसे मना नहीं करता किसी काम को। हाँ हाँ, पानी मैं ही डाल रही हूँ। ये पापा ने बोला इसको लगा दिया। अब इसके आसपास गमले, इतनी सारी सूलें थी वहाँ पे, जहाँ पे मतलब वो उठाया था, ईंटें वगैरह उठाई थी, तो वहाँ से ईंट उठा के लेके आए सभी। फिर गमला बनाया। गमला बनाने के बाद
उसके मतलब वो बोलते हैं, जैसे पहले पौधे के किए थे हमने वैसे ही किए इसको भी। बेरी की होती है ना जो ढिकरें वगैरह, वो सभी लगाई इसके आसपास। इसलिए सभी फ्रेंड्स को पता होगा कि पौधे हमें लगाने चाहिए। बार बार मैं यही बोल रही हूँ। आप सोच रहे हो कि बार बार ये क्यों बोल रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर घर में हर परिवार के मेंबर अगर दो दो पौधे भी अपने पास लगा लें तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। काफ़ी टाइम लगता है पौधा लगाने में देखो हमारा, लेकिन कम से कम उससे तो हम बच जाते हैं। जो हम हॉस्पिटलों में जाते हैं हमें इन्वायरमेंट शुद्ध नहीं मिलता। और जहाँ तक की बात है, देखो दिल्ली जैसे शहर में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो पौधे पोल्यूशन को ही ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन को पौधे ख़त्म करते हैं, क्योंकि पहले वन होते थे, जैसे बड़ी होती थी। आपको शायद कुछ लोगों को पता होगा कि वन क्या होते हैं। वन होते थे, वन बहुत जाते, उनको बोलते थे बीड़। हम जब अपने मामा के घर जाते थे ना तो वहाँ जाके देखते थे कि बीड़, वो बोलते थे कि बीड़ में जाना है। बीड़ में जाते थे ना तो वहाँ पे इतने सारे पौधे होते थे जिसका कुछ भी अंत नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो हमें ये लगता था कि इसमें ना मतलब कुछ जैसे इंसान वगैरह भी रहते होंगे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं रहता था, वो सभी जानवर वगैरह रहते थे। वहाँ से लकड़ियाँ लेके आते थे लोग, लकड़ियाँ लाते थे घर पे आके, उनको अच्छी तरह सुखाते थे। इतनी दूर से लेके आते थे, उसको बीड़ बोलते थे। इतनी दूर से लकड़ियाँ लेके आते थे। वो किस लिए लेके आते, क्योंकि पहले ना बहुत सारे काम जैसे चूल्हे पे ही, सभी काम चूल्हे से ही करते थे, गैस पे कोई भी काम नहीं करते थे। तो गैस पे काम करते तो मतलब जैसे चूल्हे पे काम करते थे तो लकड़ियाँ की तो ज़रूरत होती ही थी। तो लकड़ियाँ वहाँ बीड़ से उठा के लेके आते थे। पहले कोई साधन भी नहीं था, जैसे रेडी वगैरह में या किसी ट्रैली वगैरह में डाला करते, ऐसे कुछ साधन नहीं था। पहले सिर के ऊपर ही लकड़ियाँ लाते थे। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मतलब ऐसे ना लकड़ियों में, मेरी मम्मी बताती थी कि हम ना मतलब एक बार लकड़ी लेने चले गए वहाँ जाके, तो रास्ते में ना जैसे मतलब लकड़ियाँ लेके आए तो काफ़ी ज़्यादा उस लकड़ी में वज़न था। तो वो लकड़ी लेके आए ना, जब घर रखी वो लकड़ी, तो वो काफ़ी एक दो दिन तक मतलब ऐसे ही पड़ी रही जैसे लकड़ी। तो मतलब वो जलानी तो थी, क्योंकि वो सूखी हुई लकड़ियाँ ही लेके आए थे। तो जैसे ही उसको फाड़ा ना लकड़ी को, उसमें से ना एक सांप निकला। देखो मतलब वो सांप उसके अंदर ही था और मम्मी को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और यहाँ तक कि मतलब मम्मी इतनी दूर से उसको सिर पे लेके आई और घर पे आके देखा तो उसके अंदर सांप था। यानी मतलब बहुत ज़्यादा अचंभित है ये बात कि हमने काफ़ी ज़्यादा अचंभा किया कि मम्मी तेरे को कुछ कहा नहीं उस सांप ने, कि नहीं कुछ नहीं कहा। मतलब मेरे नाना ने फिर, वैसे कभी मेरे नाना जी ना वो सांप वगैरह मारते नहीं थे, क्योंकि उनकी वो बोलते थे कि सांप वगैरह नहीं मारते थे कभी भी। तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। इतना बहुत बड़ा, इतना मोटा सा सांप था, इसलिए नहीं उसको मारा, नहीं उसको। पापा भी कभी ऐसे कोई, पापा इतने सारे काम करते हैं सारा दिन, इतनी सारी मतलब सबकी सेवा भी करते हैं बहुत सारे लोगों की। जैसे किसी, अगर पापा कुछ भी अगर खाना वगैरह भी खाते हैं ना, तो तब भी पापा अगर कोई बुलाता है, नहीं ऐसे नहीं, मतलब ये कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि कुछ देर बाद आएंगे, तो पापा कभी ऐसे नहीं बोलते कुछ देर बाद आएंगे, तो मैं तुरंत चले जाते हैं। पापा दूसरों की मदद बहुत जल्दी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। पापा बिल्कुल सच्चे दिल के हैं। जैसे मतलब दिखते हैं वो ऐसे ही हैं, उससे अलग नहीं। ऐसे नहीं है कुछ लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ हो रहा है, पापा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे दिखते हैं ऐसे ही हैं। हम कहें कि हमारी पूरी उम्र उनको लग जाए ना, वो भी कम है, क्योंकि पापा जितनी मेहनत, शायद ही मैं कहूँ मेहनत सभी करते हैं, लेकिन पापा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए कम से कम 13-14 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी पापा को आराम करते नहीं देखा। मतलब बस सारा दिन काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। बेटा बोलते हैं कि काम तो मतलब आदमी का कर्म होता है। इसलिए मतलब सभी, मैं आपको ये दूसरा पौधा हमने लगाया था वो तैयार हो चुका है। जैसे अब इसके जो आसपास है मतलब वो लगाएंगे कंडे वगैरह, जिससे ना ये कंडे से लगाने से पता क्या फ़ायदा है, इसे लगाने से ना काफ़ी राहत मिलती है। जैसे पता ये कुत्ते डॉगी वगैरह होते हैं और ये भैंसे वगैरह, उनको ना वो कर देती हैं, पौधों को ख़राब कर देती हैं। तो देखो अगर पौधा लगाया, धूप थी काफ़ी ज़्यादा, कम से कम देखो आपको सूरज दिखाई दे रहा है ना, कितनी धूप थी उस टाइम। परछाई भी दिख रही है आपको कहीं जगह पे, क्योंकि धूप थी ज़्यादा। धूप में ही लगाई, इतने पसीने हो गए थे सबको बहुत ज़्यादा। वैसे हमारे घर दूसरों की हेल्प करने का तो बस हेल्प ही करने की आदत है सबकी, ऐसे ही, क्योंकि अगर किसी की मदद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे मैं आपको भी बोलती हूँ कि सबकी मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदद ही एक ऐसा वो है जो अगर हमारे पास कुछ है तो हम देते हैं किसी को, अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम कहाँ से देंगे किसी को।
इसलिए मदद करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ज़रूरी नहीं आप किसी को पैसा दें या आप किसी को सही सलाह देंगे, वो भी मदद है। आप किसी का साथ देंगे, वो भी मदद है। इसलिए मैं आपको बस यही करती हूँ कि हर टाइम जैसे जितनी भी हेल्प हो सकती है आप उतनी करो किसी की। किसी की भी काम से पीछे मत हटो, चाहे वो काम हो या ना हो। इसलिए सबको मेहनत करो, मेहनत का फल देखो ज़रूर मिलता है। आज हमने ये पौधे लगाए हैं, कल अगर ये देखो हर एक पौधा तो ऐसा नहीं है। देखो इन्वायरमेंट सबको एक जैसा मिलता है, इन्वायरमेंट सबको एक जैसा मिलता है और पानी भी सबको एक जैसा मिलता है। यहाँ तक कि सब कुछ जो भी मिट्टी वगैरह सब कुछ समान होती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो नहीं पनपते। ऐसा ही हाल स्टूडेंट का होता है, ऐसा ही हाल हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हर एक बच्चा, जैसे हम बच्चे भी पैदा करते हैं, देखो किसी का दिमाग कैसा होता है, किसी का दिमाग कैसा होता है। अगर हमारे पास 3 बच्चे हैं तो दो बच्चों में से बिल्कुल लायक निकलेंगे, लेकिन एक बच्चा क्या पता नालायक निकल जाए, जबकि उसका इन्वायरमेंट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन कुछ किस्मत की भी बात होती है। कुछ वैसे ही मतलब थोड़ा बहुत मतलब दुनिया का दारी का भी ऐसा भी बिहेव होता है, जैसे उसके ऊपर डिफेक्ट पड़ता है। वही काम हमारे पौधों का होता है। जैसे सभी पौधे एक जैसे नहीं होते। जितने भी हम पौधे लगाते हैं, शायद उनमें से कम अगर हम 100 पौधे लगाएंगे, क्या पता हमारे 10 पौधे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आपको अफसोस नहीं करना है किस बात पे कि हमारे 10 पौधे ख़राब हो गए। आप वो चीज़ देखोगे कि हमारे 80 पौधे हैं वो या 90 पौधे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। यानी आप उन 10 के अगर हम उन 10 पौधों को देखकर 80 को ध्यान में नहीं देंगे तो आप शायद 80 या 90 से भी हाथ धो देंगे। इसलिए मेरी यही बहनों से सभी से प्रार्थना है कि आप जैसा भी मतलब अगर कोई काम हम कर रहे हैं, अगर काम करते समय अगर कोई इंसान या कोई भी इंसान आपको टॉर्चर करता है या कुछ बोलता है तो प्लीज़ चुप रहिए। जब जवाब देना होता है तो आप जब दे सकते हो। हर एक पौधा ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम एक जैसे पौधे वो करते हैं, अगर हम उसकी केयर करेंगे ना पौधे की, तो ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए पौधे ज़रूर लगाएं। जितने पौधे हो सकते हैं इतने पौधे लगाएं। हमने आज 4 पौधे लगाए हैं। या आप रास्ते में देख रहे हो ना, मैं मतलब बातों में खो गई थी, आपसे बातें करते करते यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो मतलब ये ना जैसे ही हमने देखा ना पीछे मतलब वीडियो, वो 2 पौधे वहाँ लगाए थे, तो 2 पौधे हमने आगे जाके लगाए हैं, कुछ आगे से जाके, ठीक है। यानी हम घर से 4 या 5 पौधे लेके आए थे। यहाँ पहले भी पौधे लगाया गया था, वो ख़राब हो गया था। जैसे घर से उसको उखाड़ के, मेरा लड़का उसको बहुत ज़्यादा चाह रहता है पौधे वगैरह लगाने का, तो वो बोला मम्मी लगाने हैं, तो यहाँ से पौधा उखाड़ के वहाँ लगाया ना, तो जाते ही सूख गया वो। यानी उसका जो इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया, वहाँ की मिट्टी थी उसको रास नहीं आई अच्छी तरीके से। बस यही था, कुछ तो वो दूर था थोड़ा सा, एक मतलब जड़ें उसकी शायद निकल के क्या पता बनी या ना बनी। इसलिए मैं आपसे सभी बहनों से, सभी दोस्तों से जितने वीडियो को देखते हैं, बार बार यही बोलती हूँ कि हमें हर एक काम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे मैं करती हूँ, हर काम में करती हूँ। ऐसी नहीं है कि मैं एक काम को ही अपने परफॉर्मेंस देती हूँ, मैं हर एक काम को देती हूँ। जितना भी मैं काम करती हूँ, अगर कोई भी कार्य होता है वो सबसे आगे मैं होती हूँ हर एक काम में। ऐसी बात नहीं है कि मैं पीछे हटती हूँ किसी काम से, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कि दूसरों की सहायता करने का और दूसरों की मतलब बातें सुनने का, समझने का मेरा काफ़ी मोटिव रहता है कि मैं दूसरों को समझूं अच्छे तरीके से, उसकी बातों को सुनूं। और यही हमारी फैमिली में हमको सिखाया गया है। मेरे पेरेंट्स यही कहते हैं कि बेटा देखो, सुनो सबकी, करो मन की, पानी लेना, सुनो सबकी। अगर वो अच्छी सलाह दे रहे हैं क्या पता वो अच्छी ही हो, इसलिए सुनो सबकी। लेकिन जो मेरे यहाँ के मतलब सास ससुर वो भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छे तरीके से ही मतलब बिहेव करते हैं। इसलिए बहनों, मैं आपको देखो, मैंने ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो मैंने इस मोटिव से नहीं बनाई कि आप इसको मतलब इग्नोर करो। मैं यही चाहती हूँ कि सभी बहनें इस वीडियो को पूरा देखें, और पूरा यहाँ तक आए हो तो मतलब समझती हूँ आपने पूरा देखा ही होगी वीडियो। तो पूरी देखने के बाद आपको यहाँ से सीख मिलेगी कि फैमिली मेरे साथ कैसे रहती है, फैमिली मेरे साथ कैसे बिहेव करती है,
और यहाँ एक ये है कि हम दूसरों के लिए कितना करते हैं, तो दूसरों के लिए अगर हम करेंगे तो हमें भी वो मिलेगा। अगर आज ये पौधे हमने लगाए हैं तो ये छाए देंगे, अगर दूसरे इसके नीचे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारा नाम भी आएगा ना कि उन्होंने ही लगाए थे ये। इसलिए बहनों, अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे काम करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। इसलिए जितना अच्छा हो सके आप उतना अच्छा सोचिए, उतना अच्छा कीजिए, ताकि हमें काफ़ी कुछ मिले सीखने को। इसलिए मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है, आज की ये वीडियो मैं यहीं अंत करती हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो आपको पार्ट अच्छा लगा, जो फैमिली मेम्बर यहाँ इसमें आपको अच्छा लगा, कमेंट में करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या पार्ट में अच्छा लगा। और कुछ बहनें कहती हैं कि आप ब्लॉग बनाया करो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन अभी कुछ दिन बाद ही ब्लॉग बनाया करूँगी, क्योंकि मेरा अभी काफ़ी सारा मतलब हॉस्पिटल का काम भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मैं बस अभी काम कंप्लीट करके उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ जैसे आप प्यार दे रहे हो मुझे, ऐसे ही देते रहें। और धन्यवाद बहनों। वैसे पीछे जाके मेरी आप वीडियो सभी ज़रूर देखना। आप प्रॉमिस करो कि पीछे जाके वीडियो सभी बहनें मेरी ज़रूर देखेंगी और ज़रूर मुझे कमेंट करेंगी, लाइक करेंगी और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगी। क्योंकि बहनों, मैं देखो वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। अगर आप अभी आपको दिखाऊँ ना तो मैं बहुत पसीना आया हुआ है अभी भी, और फिर भी मैंने मतलब कूलर वगैरह नहीं चलाया हुआ, इसलिए नहीं चला रखा ताकि अगर मैं कूलर वगैरह चलाती तो उसकी आवाज़ आपकी तक आती और आपको कुछ भी समझ नहीं आता। वीडियो को शेयर करें। अभी पूरे पौधे लगा के हम पूरी दोपहरी में चल दिए हैं। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को फैलाएं। धन्यवाद। और बताना कौन सी चीज़ आपको अच्छी